द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और कल अपन ने स्टार्ट की थी गाथा नंबर 31। दूसरा अधिकार शुरू हुआ। दूसरे अधिकार में अब आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष इनकी सबकी चर्चा आएगी। पहले अधिकार में अपन ने जीव अजीव के स्वरूप को देखा है ना। अब आश्रय का क्या अर्थ था? आश्रय मतलब जो जीव की पर्याय में भाव उत्पन्न होते हैं, जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं। और वे आश्रय भाव दुख रूप हैं। वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में भी बंध के कारण है ना। ये बात अपनी हो चुकी। फिर प्रश्न आया कि ये भाव आश्रय कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, कौन बताएगा? भाव आश्रय कितने प्रकार के होते हैं? भाव आश्रय 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। बहुत बढ़िया है ना। ये 5 प्रकार के आश्रय होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं आश्रय भाव? ये जीव की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, विकारी भाव होते हैं। हाँ, है ना। तो अपन ने मिथ्यात्व का स्वरूप भी देखा था कि अपने बारे में विपरीत मान्यता। एकदम शॉर्ट में बात करें मिथ्यात्व की, तो अपने बारे में विपरीत मान्यता जो है वो मिथ्यात्व है। कैसा मिथ्यात्व है? कि मैं हूं तो आत्मा और जान रहे शरीर, बस इसका नाम मिथ्यात्व है। मैं हूं कौन? हूं तो आत्मा और जान क्या रहे कि मैं शरीर हूं। ये मिथ्यात्व है, ये है ना। और अविरति क्या बोली थी? कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो विकल्प हैं, ये विकल्प अविरति है। ये जो विकल्प भाव हैं, ये क्या है? ये अविरति है। पर इससे बंध होता है ना। आगामी काल में दुख होता है इससे, ऐसा। तो इस तरह की अपनी चर्चा हुई। ठीक है। अविरति। अप्रमाद की बात आई। प्रमाद, योग और कषाय। कोई बताएगा योग क्या क्या चीज है? योग किसका नाम है? योग मतलब क्या? आत्मा के योग मतलब आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उसमें परिस्पंदन। हाँ, वो योग होता है ना। अब जिनवाणी में जगह जगह मन वचन काय योग लिखा रहेगा, है ना। निमित्त की तरफ से कथन किया जाएगा। जिनवाणी में जगह जगह लिखा मिलेगा, लेकिन वो व्यवहार न के कथन को हम क्या क्या जानेंगे? व्यवहार का ही कथन जानेंगे, उसको परमार्थ नहीं जानेंगे। और तुरंत समझ जाएंगे कि ये आत्मा की पर्याय में होने वाला भाव है, जिसको योग कह रहे हैं, और ये आश्रय परिणाम है। ठीक है। ऐसे इतनी बात हुई अपनी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो भाव आश्रय है, ये वर्तमान में दुख रूप है, आगामी काल में बंध का कारण है। इस परिणामों से जो यहाँ कर्म वर्गणा भरी पड़ी हैं, वो कर्म रूप परिणमित होती हैं। उस भाव के, जैसे यहाँ पे भाव क्रोध उत्पन्न हुआ है ना। कषाय को आश्रय करे ना, तो समझ लो क्रोध कषाय उत्पन्न हुई, तो कौन सा कर्म बंधेगा? कि द्रव्य क्रोध बंधेगा, जिसको टेक्निकल भाषा में चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का बंधन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि परिणाम में तो भाव मान है और कर्म बंध जाए क्रोध का। परिणाम में तो दया दान आदि के भाव हैं और कर्म बंध जाए असाता का, है ना। ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कल अपन ने 8 कर्मों का स्वरूप देखा था। ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जगह जगह बार बार ये लिखा था कि आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का घात करता है, अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जाने, उसी समय निमित्त उपस्थित होता है। तो उस निमित्त का नाम है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को घातता नहीं है, वो नहीं ढकता,
और निमित्त की तरफ से कथन ऐसे ही किए जाते हैं। ज्ञानावणी कर्म किसे कहते हैं? जो ज्ञान का घात करे, अर्थात पूर्ण ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने दे, उसको ज्ञानावणी कर्म कहते हैं। तो इस तरह से भी परिभाषा चलती है। लेकिन हमको तो भेद ज्ञान सीखना है ना, तो हमें भेद विज्ञान सीखना है तो हमें उसी एंगल से समझना चाहिए। एक निमित्त की प्रधान भाषा होती है और एक उपादान प्रधान भाषा होती है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजीवन काम आएगी। कथन कैसे होते हैं? दो प्रकार के, एक निमित्त प्रधान कथन होते हैं और एक उपादान प्रधान कथन होते हैं। कथन है दो प्रकार के, वस्तु दो प्रकार की नहीं है। ठीक है। अब कर्म फिलॉसफी के बारे में अपन थोड़ी सी एट अ ग्लांस चर्चा करते हैं, है ना। कोई जैसे, ये तो स्पेशली जैन शासन है जहां पर मूल रूप से पहले बात कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म कितने प्रकार के, तो कहेंगे दो प्रकार के, घाती कर्म और अघाती कर्म। सुनना बहुत ध्यान से। द्रव्य कर्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के, घाती कर्म और अघाती कर्म। पहले मूल में दो प्रकार कहा जाता है। तो अब घाती कर्म और अघाती कर्म से समझना, क्या समझना घाती अघाती कर्म से? कि जो जैसा वो शब्दों से पता चल रहा है ना, कि जो आत्मा का घात करे सो घाती कर्म, जो आत्मा का घात करे सो घाती कर्म, है ना। और जो आत्मा का घात तो नहीं करे, वो बाहर में उदय को प्राप्त, उदय हो उनका, तो उसको बोलते हैं अघाती कर्म। ठीक है। जो आत्मा का तो घात नहीं करते परंतु जो संयोगों में फलते हैं उनको कहते हैं अघाती कर्म। ठीक है। अब घाती कर्म को समझें। परिभाषा तो लिखी है, जो आत्मा का घात करते हैं। तो अब सुनो, कर्म तो अनादि से बंधे हैं। कर्म कब से बंधे हैं? अनादि से। और अनादि से घात हो रहा है आत्मा का, तो फिर क्या हो जाएगा? घात होते 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 होते, आत्मा का घात होते होते कितनी बचेगी आत्मा? डेप्रिशिएट हो जाएगी ना। धीरे धीरे घात होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और फिर क्या होगा? पूरी घात हो गया आत्मा का। बोलो, युक्ति न्याय से, लॉजिक से बात समझ में आती है? आदिनाथ भगवान के काल में मारीची का जीव, घाती कर्म का उदय, है ना, और आज सिद्धालय में विराजमान है। तो आदिनाथ भगवान भी विराजमान है और महावीर भगवान भी विराजमान है, और दोनों के बीच में इतना लंबा काल है। तो तब तक उनकी आत्मा घाती गई होगी ना, महावीर भगवान की। तो आदिनाथ भगवान की आत्मा तो पूरी और महावीर भगवान की आत्मा थोड़ी अधूरी, आधी अधूरी। बोलो, समझ में आ रही है बात? आत्मा का घात हुआ कि नहीं? बोलो। घाती कर्म आत्मा का घात करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। फिर घाती कर्म क्यों बोल रहे हैं? कि घाती कर्म का रिलेशन आत्मा से है। और क्या घात करते हैं? कि ये घात करते हैं कि जो ज्ञान की पर्याय है ना, पर्याय, उसको पूर्ण प्रकट नहीं होने देते। जैसे अभी अपन अपूर्ण ज्ञान है, थोड़ा सा जानते हैं, केवली भगवान लोकालोक के ज्ञाता हैं। तो जो हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है कि हम लोकालोक को जाने, परंतु चूंकि घाती कर्म का उदय है तो हम लोकालोक को नहीं जान सकते। मुनिराज है, सम्यक दृष्टि हो गए और 3 कषा का अभाव हो गया, तो भी उनका ज्ञान अल्प ज्ञान है।
तो क्या बोलते हैं, जो पूर्ण ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे उसको, तो वो ज्ञान की पर्याय को घात करने का अर्थ प्रकट नहीं होने देते, इसका अर्थ है घातना। घातने का अर्थ समझ लो। पॉइंट समझ में आ गया? बोलो कौन बताएगा इस बात को? घाती कर्म मतलब जो सुनना। बोलो बोलो। घाती कर्म मतलब कहने में तो आता है कि ऐसे कर्म जो आत्मा का घात करते हैं, पर इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते। जो हमारा काम है ना पूरा जानना, अल्प ज्ञान है हमारे पास, और जैसे केवली भगवान के पास केवल ज्ञान है, तो ये ज्ञान को प्रकट नहीं होने। तो कौन सा पर्टिकुलर ज्ञानावर्णी कर्म? ज्ञानावर्णी कर्म है वो ज्ञान की पर्याय को इफेक्ट करता है, सो वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्रकट होने देता। बस इसका ही अर्थ है कि इसने स्वभाव का घात कर दिया, क्योंकि मेरा स्वभाव तो ऐसा, यदि कर्म नहीं बंधे होते तो मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं तो लोक अलोक सबको जान लूं एक ही काल में। जैसे पानी का स्वभाव तो शीतल है, लेकिन अग्नि के संयोग से अग्नि ने पानी के शीतल स्वभाव का घात कर दिया, पानी का घात कर दिया। सीधे सीधे क्या बोल देंगे, अग्नि ने पानी का घात कर दिया। तो पानी का घात कर दिया मतलब पानी खत्म कर दिया? नहीं, जो पानी का शीतल स्वभाव है उसको प्रकट नहीं होने दिया। अभी उंगली डाल के देखो तो शीतल स्वभावी पानी गर्म दिख रहा है। समझ में आ गई दृष्टांत से? स्वभाव का घात नहीं कर सकता। अल्प काल में वो पानी अभी शीतलता को प्रकट हो जाएगा, जैसे ही उष्णता खत्म हो जाएगी शीतलता को प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, स्वभाव प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब तक ज्ञानावर्णी कर्म का संयोग है तब तक पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होता। सो घाती कर्म 4 प्रकार के, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, ये 4 घाती कर्म। समझ में आई बात? तो ज्ञानावर्णी कर्म किसको इफेक्ट डालता है, द्रव्य को, गुण को कि पर्याय को? बोलो, ज्ञानावर्णी कर्म किसको इफेक्ट करे? पर्याय को। ये पक्का रखना, पर्याय को। ऐसे बोल देते गुणों का घात करता है, गुण का घात नहीं कर सकते। लॉजिक समझो, लॉजिक। यदि गुण का घात हो जाए तो फिर आत्मा का भी घात हो जाएगा, क्योंकि अनंत गुणों के पिंड को तो द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य, उसके गुण का घात हो गया, गुण खराब हो गए, तो गुण खराब हो गए तो द्रव्य भी खराब हो जाएगा। वो ऐसा कभी होता नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कर्म, कोई भी विश्व में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आत्मा का घात कर दे, पर्याय नहीं प्रकट होने देते। ठीक है? जैसे इनको आवरणीय कर्म कहते हैं ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, आवरण, आवरण है ना। तो आवरण कैसा है, जैसे कोई मूर्ति है, उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया तो वो आवरण हो गया। तो उस आवरण ने क्या किया, मूर्ति का घात कर दिया? बस ढक दिया उसने, प्रकट नहीं होने दे रहा वो पर्दा मूर्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा। हमारे और मूर्ति के बीच में पर्दा आ गया। समझ में आ रही है? तो क्या बोलते हैं, मूर्ति पर आवरण पड़ गया, ऐसा। लेकिन उस आवरण ने मूर्ति का तो नाश नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही समझना। 2 दृष्टांत हो गए आपको, ठीक है? इसका मतलब ज्ञान तो पूरा है और उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। हाँ, अब इसमें समझना, इसमें भी मिस्टेक हो जाती है। ज्ञान गुण परिपूर्ण है, लेकिन जो पर्याय है ना, सो पर्याय ऐसी नहीं है कि पर्याय पूरी प्रकट हो और कर्म ने उस पर आवरण डाल दिया हो। वो पर्याय ही अल्प उत्पन्न हो रही है। फर्क समझ में आया? देखो इसमें क्या
ये है ना, ये जो प्रश्न तुमने किया है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न आया है ये अच्छा प्रश्न है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में निश्चयभाषी के प्रसंग में ये प्रश्न डाला है। देखो, यदि अभी ज्ञान पूरा होता तो पूरा ज्ञान होता मतलब केवल ज्ञान होता। और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान तो उसे कहते हैं कि जिसके आड़े कुछ आ ही नहीं सकता। पॉइंट समझ में आया? इस दीवार के पीछे क्या है केवल ज्ञानी परमात्मा जानते कि नहीं जानते? बोलो। इस पुस्तक में पीछे पेज पर, लास्ट पेज पे क्या लिखा है? केवल ज्ञानी परमात्मा को पेज पलटना पड़ेगा तो उनके आड़े क्या चीज आती है? कोई चीज। तो केवल ज्ञान, पूरा पूर्ण ज्ञान प्रकट हो और ज्ञानावरणी कर्म उसको आवरण कर डाल दे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं है, अभी वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय और यहाँ हीन पर्याय, ये समकाल है दोनों का। तो जब तक ज्ञानावरणी कर्म है तब तक पर्याय ही अल्प ज्ञान वाली उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है पर्याय तो हो गई पूर्ण वाली और ज्ञान ने ढक दिया, पर्याय ही अल्प ज्ञान की उत्पन्न होगी। और जैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता चला जाएगा, उदय उसका कम होता चला जाएगा, तो यहाँ जीव की पर्याय में ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसा दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक समकाल का ये काल प्रत्यय शक्ति है, एक काल में दोनों काम चल रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ये समझ में आई बात? ये गलती बहुत लोग करते हैं। अपन कहते हैं ज्ञान अभी परिपूर्ण है, तो वो ज्ञान परिपूर्ण है और ज्ञानावरणी कर्म कुछ नहीं करता। तो ज्ञान परिपूर्ण का अर्थ है कि ज्ञान गुण परिपूर्ण है, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान गुण को कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? बोलो, ये वाली बात क्लियर हुई सभी को? हो गई बाजी। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म जैसा, देखो एक इंद्रिय जीव है, उसको ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है, तीव्रतम, इसलिए उसका ज्ञान बहुत अल्प है भगवान आत्मा, द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण, अनंत गुणों से परिपूर्ण, ज्ञान गुण से परिपूर्ण, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म तीव्र उदय, तो उसका एकदम अल्प ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अक्षर का अनंतवा भाग, इतना सा ज्ञान होता है उसको। पॉइंट समझ में आया? ऐसा ज्ञान है। तो इसका करेक्शन ऐसा कर सकते हैं कि ज्ञान पूरा नहीं, ज्ञान गुण पूरा है, बहुत बढ़िया, और पर्याय अल्प है। ये ज्ञान गुण में कुछ नहीं किया ज्ञानावरणी कर्म ने, ज्ञान गुण हमारा परिपूर्ण है। अब दूसरा एंगल समझना, दूसरा एंगल क्या है कि भैया ये ज्ञानावरणी कर्म कब हटेगा? जब हमारा ज्ञान गुण परिपूर्ण है तो हमारी परिपूर्ण पर्याय उत्पन्न होना चाहिए। ये फालतू में ज्ञानावरणी कर्म क्यों बीच में आ गया, है ना? ज्ञानावरणी कर्म हटे तो हमारा पूर्ण ज्ञान हमें प्रकट हो, तो बिल्कुल सही बात है कि ज्ञानावरणी कर्म बंधा इसलिए है कि ये ज्ञान अपने को ज्ञान नहीं जान रहा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, भावों से, जीव के परिणामों से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब वो ज्ञान क्या जान रहा है? मैं शरीर हूं। क्या होती है ज्ञान फ्यान? क्या होता है? कुछ नहीं होता, आत्मा फात्मा, लोग ऐसी बोलते हैं, आत्मा फात्मा क्या होती है? तो इसे ज्ञान ने स्वयं ज्ञान का घात किया, तो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध हो गया। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध हो रखा है। और अनादि से इसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो अनादि से ही कर्म का बंधन है वो। तो अब तीव्र बंध होने पर भी जब तक ये जीव असंगी है तब तक तो कुछ उपाय कर ही नहीं सकता। क्या बोला? जब तक ये जीव असंगी है तब तक तो कोई उपाय कर ही नहीं सकता। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय
तो यहाँ पर इसको मन इंद्री नहीं मिलती। और जैसी संगी पंचेंद्री हुआ, संगी पंचेंद्री हुआ, वैसे ही इसमें ये योग्यता डेवलप हो गई। मतलब क्या कहना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से इसको ये एलिजिबिलिटी मिल गई कि ये ज्ञानावणी कर्म का अभाव कर सकता है, ये संगी पंचेंद्री जीव कर सकता है। समझ में आ रही बात? वो कैसे होएगा कि ज्ञान की विराधना से ज्ञानावणी कर्म बंधा, तो ज्ञान की आराधना से ज्ञानावणी कर्म का अभाव होएगा, वो अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वेरी सिंपल। ज्ञानावणी कर्म क्यों बनता है? हम अपने को ज्ञान स्वीकार करने तैयार नहीं है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इतनी स्वाध्याय हो रही है, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं। अपने को ज्ञान मानने तैयार नहीं है। हर समय ज्ञानावणी कर्म बंध रहा है। सुन लो बहुत ध्यान से, भली प्रकार से, खतरनाक बात है। जिस समय पूजा का भाव उत्पन्न हो रहा है और पूजा की क्रिया चल रही है, उस समय भी ज्ञानावणी कर्म बंध रहा है। जो स्वाध्याय कर रहे हैं और करा रहे हैं और तत्व ज्ञान नहीं है, अपने को आत्मा स्वीकार नहीं किया, भाव भाषित नहीं हुआ, तो स्वाध्याय कराने के काल में भी ज्ञानावणी कर्म बंध रहा है। क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में निरंतर ज्ञान की विराधना चल रही है, निरंतर। चाहे वो पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे दया हो, चाहे दान हो, चाहे वॉट एवर एनीथिंग। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो। आ गई आई। हर समय ज्ञानावणी कर्म का बंद हो रहा है, हर समय। स्टार्टिंग कहां से होगी? उसकी हीनता की स्टार्टिंग कहां से होगी? ओह, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। शेर ने स्वीकार कर लिया, ओहो मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। राजा क्षणिक ने स्वीकार कर लिया, ओहो मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। बस वहीं से ज्ञानावणी कर्म की हीनता स्टार्ट हो गई। और वो हीन होते 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 बस केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान की विराधना से ज्ञान, लिख लेना, ज्ञान की विराधना से ज्ञानावणी कर्म बनते हैं और ज्ञान की आराधना से ज्ञानावणी कर्म का अभाव होता है। हमें तो याद नहीं रहती, हम तो भूल जाते हैं, हम तो ये कर जाते हैं। तो दुनिया भर को भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। दुनिया भर को भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। हमें तो उनने एक बार 1 गिलास दिया था, हमने तो उन्हें 2 कटोरी दी थी, भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा भूल जाओ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या बोला? मैं आत्मा हूं ऐसा भूल जाएं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात? ऐसी अद्भुत बात है। अब दर्शनावरणी कर्म। दर्शनावरणी मतलब दर्शन की पर्याय पर आवरण। ये दर्शन की पर्याय कौन है? कि सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन अपनी चर्चा पहले हो चुकी कि जैसे हमें इस पेंसिल का ज्ञान हुआ, तो इस ज्ञान होने से पूर्व हमको सामान्य अवलोकन होता है, एट अ ग्लांस, एक सामान्य प्रतिभास, समथिंग। अच्छा ये पेंसिल, तो जब पेंसिल का पता चला तब तो ज्ञान हो जाता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। उससे पूर्व क्या होता है? सामान्य अवलोकन। अभी हम शब्द सुन रहे हैं, आत्मा, कर्ण इंद्री के माध्यम से आत्मा। तो पहले क्या होएगा? सामान्य अवलोकन, और फिर क्या होएगा? फिर अच्छा आत्मा, ये समझ में आई। तो अब ये ज्ञान हो गया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ऐसा। ठीक है? तो अब दर्शनावरणी कर्म पर आवरण पड़ गया तो सामान्य अवलोकन ही नहीं होएगा तो ज्ञान कैसे होएगा? मतलब हम सब कुछ देखना चाहते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, समुद्र देखना चाहते हैं, पहाड़ देखना चाहते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देखना चाहते। तो दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, और जब दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है तो फिर ज्ञान भी नहीं होता। फिर अकेला आत्मा संबंधी बंद नहीं होता, दूसरा भी बंद होता है।
समझ में आ रही है? इसको दर्शनावली कर्म कहते हैं। बात करेंगे मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म क्या होता है कि जो जीव के श्रद्धा गुण को घात करता है, मतलब श्रद्धा गुण की जो पर्याय है ना, विश्वास करना, उसका घात करता है। तो उसका कैसे घात करता है कि जो सही विश्वास है ना वो नहीं होता, वो विपरीत विश्वास होता है। देव शास्त्र गुरु इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट कौन है इस विश्व में? देव शास्त्र गुरु। वो हमें उत्कृष्ट क्या लगता है? अरे वो देखो मुकेश अंबानी, अरे तुमने वो देखा, वो देखो अमिताभ बच्चन, अरे वो देखो धोनी। तो तुम्हें उत्कृष्ट कौन लग रहा है? ये विपरीत विश्वास है, अनंत बंध का कारण है। कुछ नहीं पता चलता, इससे बंद हो रहे हैं। तो जिनवाणी पढ़ते हैं तब पता चलता है, फिर ज्ञान अपने आप ही टोक देता है। जैसे किसी की प्रशंसा करने का भाव आता है ना, बोलो विसप्त व्यसनी, जिनके खाने पीने उठने बैठने, जिनके विषय भोग, एक पत्नी दो पत्नी चार पत्नी, क्या शराब जुआ, किछ का आता पता नहीं, हमारा ज्ञान उनकी प्रशंसा कर रहा है। कल्पना करो, वैसी कर्म बंध जाता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? एक तरफ कहते हो कि एक तरफ कहते हो कि भगवान सर्वोत्कृष्ट है और एक तरफ किसी और को उत्कृष्ट समझते हो, तो विपरीत विश्वास हो गया ना। तो देव शास्त्र गुरु के बारे में विपरीत विश्वास हो तो ग्रहित मिथ्यात्व का बंद होता रहता है। पाप लगता है, अनंत से अनंत पाप है, अनंत का भी अनंत पाप है। देव शास्त्र गुरु के बारे में सही पता नहीं हो और देव शास्त्र गुरु को छोड़कर किसी अन्य की प्रशंसा, अरे यदि इस मुख से किसी की प्रशंसा निकलेगी तो देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा निकलेगी। धन्य है प्रभु, आपने वीतरागता प्रकट कर ली। सकल ये गायक तो भी इतनी वीतरागता, किसी से राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा। ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। ज्ञान में सब जानने में आ जाए लेकिन ये भाव उत्पन्न नहीं हो, ये अच्छा है कि ये बुरा है। ऐसे हैं हमारे भगवान। पुण्य का उदय हो और जिसकी प्रशंसा करते हैं वही तथास्तु हो जाए तो फिर वैसा ही बनना पड़ता है। खतरनाक बात तो बहुत है कि दूर दूर से अच्छे लगते हैं। दूर का कांच है जो हीरे जैसा लग रहा है मिथ्यात्व के कारण। दूर से चमकता हुआ कांच और हमको हीरे जैसा लग रहा है, शाइनिंग दे रहा है। समझ लो कैसे कैसे दुखों को झेलते हैं वे लोग, उनके शरीरों को कैसे कैसे भोगा जाता है, कल्पना नहीं कर सकते। थरथरा जाओगे अगर उनकी बायोग्राफी सामने आ जाए तो। समझ में आ रही है? ये मोहिनी कर्म और आत्मा का, सारे जगत का विश्वास, कदाचित देवशास्त्र गुरु का भी विश्वास हो जाए लेकिन आत्मा का विश्वास नहीं, तो ये दर्शन मोहिनी कर्म बनता है। क्या बोला? देवशास्त्र गुरु का भी विश्वास हो जाए तो परिपूर्णता नहीं है अभी। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, ऐसा श्रद्धान उदित हो तो दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। समझ में आई बात? फिर चारित्र मोहिनी, मोहिनी के दो भेद है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी कर्म किस पे आवरण डालता है? लीनता, स्थिरता पर। परिणति तो ऐसी है जो स्वभाव में स्थिर हो, पर वो नहीं हो पाती तो पर में स्थिर